सभी साधर्मी भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लब्धांश क्लासेज की प्रस्तुति दशलक्षण पूजा के अंतर्गत उत्तम तप धर्म का अर्थ। रचयिता पंडित ज्ञानत राय जी। प्रस्तुति जितेंद्र शास्त्री, राजेश शास्त्री। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। अर्थात उत्तम तप को देवों के राजा इंद्र भी चाहते हैं। यह तप कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र के समान है। यह सुख देने वाला तप 12 प्रकार का है। इन तपों को अपनी शक्ति के अनुसार क्यों धारण नहीं करते हो? अर्थात हम सभी को इन 12 प्रकार के तपों को धारण करना चाहिए। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैली को वज्र समाना। बस्यो अनादि निगोद मझारा, भुवि किलय त्रय पशु तन धारा। अर्थात उत्तम तप धर्म का वर्णन सब ग्रंथों में प्राप्त होता है। कर्म रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए यह वज्र के समान है। अनादिकाल से यह जीव निगोद में रह रहा है। वहाँ से निकलकर पृथ्वी आदि स्थावर हुआ। स्थावर के बाद त्रस पर्याय में विकलेंद्रिय हुआ। विकलेंद्रिय से तात्पर्य है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के जीव के शरीर को धारण किया और फिर पशुओं में पंचेंद्रिय त्रियंच के शरीर को धारण किया। धारा मनुष्य तन महा दुर्लभे, शुक्ल आयु निरोगिता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगिता। अर्थात इस जीव ने उस त्रियंच पर्याय के पश्चात बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली वह मनुष्य पर्याय भी प्राप्त की। उसमें भी उच्च कुल, पूर्ण आयु, निरोग शरीर, जिनवाणी का संयोग, तत्व ज्ञान, आत्मचिंतन में उपयोग, जो ये सभी चीज़ें अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होने वाली हैं, उन सभी को भी प्राप्त किया। अतः इन दोनों दुर्लभ संयोगों के हमें महत्व को समझते हुए अपने जीवन को उत्तम तप में लगाना चाहिए। अति महा दुर्लभ त्याग विषय, कसाय जो तप आदरे। नर भवो अनुपमो कनक, घर पर मणिमयी कलसा धरे। अर्थात जो मनुष्य अत्यंत महादुर्लभ संयोगों का चिंतन करते हुए विषय और कसाय का त्याग कर तप को आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य संसार रूपी स्वर्ण ग्रह पर रत्नमयी कलसा चढ़ाते हैं। अर्थात वे मनुष्य अपने जन्म को धन्य करते हैं। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। आज की जाप है ओम ह्रीम उत्तम तपो धर्मांगाय नमो नमः।